आपकी सात्विक बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है और आपकी बिगड़ी बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा मन ही हमारा दोस्त है और हमारा मन ही हमारा, यदि मन पॉजिटिव है, सकारात्मक है तो मन दोस्त है, और मन नकारात्मक है, नेगेटिव सोचता है, गलत ले जाता है तो मन हमारा दुश्मन है। आपको मित्र नहीं डुबाते। आप लोग कहते हैं कि संगत गलत है ना, संगत का प्रभाव पड़ता है, मैं मानता हूं, पर संगत पे आप हावी होइए ना। चलिए समझते हैं, ये सोना है और थोड़ी देर के लिए मानते हैं ये लोहा है, कागज है पर लोहा माना कि ये सोना है, ये लोहा है। अब हम दोनों को बाल्टी में डालें, बाल्टी में पानी भरा है, दोनों को हम डाल दें और उस बाल्टी को हम किनारे रख दें। 1 या 2 साल बाद, 2 साल बाद हम देखें तो आप बताइए कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। 2 साल बाद जब हम देखेंगे, उस बाल्टी पे आपको पानी भर के रखना है 24 घंटे, पानी पे दोनों पड़े रहेंगे। बताइए कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, बताइए, जोर से बोलिए। सोना बचेगा कि नहीं बचेगा? लोहा बचेगा कि नहीं? लोहा नहीं बचेगा। लोहे को जंग समाप्त कर देगी। हाँ, लोहा बहुत पावरफुल होता है भक्तों, कठोर होता, मजबूत हो, पर वो लोहा यदि पानी में पड़ा रहा साल 2 साल रेगुलर तो जंग उसे खा जाएगी। जबकि सोने का बाल भी बांका नहीं होगा, ना तो इसकी चमक कम होगी, ना तो इसकी कीमत कम होगी, और ये तो बचेगा ही नहीं लोहा। बस भक्तों, यदि आप लोहा हैं तो कुसंग की बाल्टी में यदि आप जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, और आप यदि सोना है तो कुसंग की बाल्टी में पड़े भी रहेंगे तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। अर्थात यदि आपके संस्कार हैं, आप संस्कृति और संस्कारों से जुड़े हैं, तो कुसंग की इतनी ताकत नहीं कि वो आपका बाल भी बांका कर सके। कुसंग भी उनका ही बिगाड़ता है जो सत्संग से नहीं जुड़े होते, जिनका सत्संग कमजोर होता है, जिनके संस्कार कमजोर होते हैं, कुसंग उनको समाप्त कर देता है, जैसे लोहे को जंग समाप्त कर देती है। जंग लोहे में लगती है, सोने में नहीं लगती। लोहा बनकर रहोगे तो जंग अर्थात कुसंग की जंग तुम्हें खा जाएगी और सोना बन जाओगे, न संस्कारों के सोना बन जाओगे, संस्कारवान हो जाओगे तो ऐसे सोना बनोगे कि फिर वो जंग नहीं खाएगी। सत्संगी पर कुसंग का प्रभाव कभी नहीं पड़ता, बल्कि एक कुसंगी, मैं कई बार कथाओं में कह चुका हूं कि एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, क्योंकि शराबी आदमी बड़ा चतुर होता, अकेले पीता ही नहीं जब तक 2-4 ना हो। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है, हाँ या ना? हाँ, एक शराबी 4 को शराबी बना देता है। यदि एक बिगड़ा हुआ 4 को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक भला व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति 4 को अच्छा नहीं कर सकता, 4 को सुधार नहीं सकता? बन सकता है भक्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दास अनिरुद्ध गांव-गांव, शहर-शहर में जाके यही तो समझा रहा है कि अभी भी मौका है आपके पास नौजवान भाइयों, अभी भी सही मार्ग पे आ जाओ और अच्छा बनकर औरों को अच्छा बनाने का संकल्प लेकर चलिए, ना कि बुरा बनकर के औरों को आप गड्ढे पे गिराइए। हाँ, तो कुसंग बुरा तो है, पर संस्कारवान के लिए हम शराबियों के बीच में भी रहते हैं, नशेड़ियों के बीच में भी रहते हैं। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, इन सब के आसपास ही रहते हैं हम, परंतु इन बुराइयों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। ये दास जब बोलता है ना, तो इसके बोलने से कई शराबियों ने शराब छोड़ दी, कई जुआड़ियों ने जुआ छोड़ दिया, कई मांसाहारियों ने मांस छोड़ दिए। आपका प्रभाव हम पर तो नहीं पड़ा, पर ये दास का प्रभाव आप सभी पर जरूर पड़ जाता है। अच्छे बनकर चलोगे तो और लोग अच्छे बनेंगे आपसे। हाँ, सारी गोपियां काम छोड़ करके श्री कृष्ण से मिलने, एक सखी गाय छोड़कर, दूध छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के। एक सखी
श्री कृष्ण से मिलने की इतनी उत्कंठा हुई उसके अंदर कि पति के पांव दबा रही थी, छोड़कर चल पड़ी। एक सखी भोजन बना रही थी, छोड़कर चल पड़ी। एक सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। आहा, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ, क्या बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ कभी बच्चे को छोड़ने की बात स्वीकार कर सकती है? ना। पर वो गोपियां कितनी महान थीं कि उन्होंने बच्चे को, पति को, परिवार को महत्व ना देकर उन्होंने श्री कृष्ण को महत्व दिया। इसका अर्थ ये मत मान लेना कि हम आपसे भी कह रहे हैं कि तुम भी सब छोड़ दो। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पति को, परिवार को छोड़ दो। पर हम ये जरूर कहेंगे कि आप पति परिवार के बीच में रह के गोविंद को मत छोड़िएगा। सबके बीच में रहकर उनका स्मरण नित्य करते रहिएगा, उनको याद करते रहिएगा। यही आपके गृहस्थ जीवन की सार्थकता और सफलता है। हाँ, सारी गोपियां श्री कृष्ण के पास गईं, भगवान ने सबका स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् पुत्रागमन कारणम्। भगवान पिता रात्रि, भगवान ने सबका स्वागत किया। आओ देवियों, आओ आओ, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? यहाँ आने का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है आपका, बताओ। तब गोपियों ने कहा, प्रभु आपने ही तो हमें बुलाया, हम चली आई। भगवान बोले, हम तो बंसी बजा रहे थे, हमने आपको कब बुलाया? भगवान ने कहा कि हम तो बांसुरी बजाकर अपना आनंद ले रहे थे। गोपियां बोली, आपकी बंसी पे हमें हमारा नाम सुनाई पड़ा, हम चली आई। देखो भक्तों, आप कितना भी कुछ कहो, पर यह बात निश्चित है कि जिससे प्रेम हो जाता है ना, उसके बिना जी नहीं लगता, उसके बिना दिल नहीं लगता। कोई कितना भी लाख समझाए, सही है ना, कितना भी कहे, समझ में नहीं आता। प्रेम प्रेम होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग ना दुनिया वालों से प्रेम करते हैं, दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, अच्छी लगे तो स्वीकार जरूर। दुनिया वाले प्रेम के योग्य नहीं है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो प्रेमिका हो। ये दुनिया में कोई भी प्राणी प्रेम के योग्य नहीं, प्रेम के लायक नहीं है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं। माँ अपने बेटे से प्रेम करती है और बहुत प्रेम करती है। क्या होता है उस प्रेम के बदले? बेटा माँ को कहता है, तू क्या जानती है, मैं सब जानता हूं। जो माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, जरा उस बेटे से पूछो कि तुम कितना कर रहे हो अपनी माँ से प्रेम। लुगाई मिलती है तो छोड़ के चला जाता है माँ को। ये प्रेम है बच्चों का। हाँ, सच कहता हूं मेरी माँ, सुनो मत सुनो, मानो ना मानो, पर तुम्हारा बेटा तुम्हारे प्रेम के योग्य था ही नहीं। आपकी बेटी, आपका पति, आप अपने पति से प्यार करती हो ना, अच्छी बात है, करना चाहिए। मर जाओगी तो हफ्ता 15 दिन में ही दूसरी ढूंढ के ले आएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका। बताओ, पत्नी के मरने से क्या पति का काम रुकता है? क्या किसके बिना रुका है? मर जाओ ना तुम, किसको पड़ी है तुम्हारी? तुम्हारी चिता की आग ठंडी नहीं होगी, दूसरी आएगी। हाँ, और पति मर जाए तो कौन रोएगा तुम्हारे लिए? कितने दिन रोएगा? हाँ, कहते थे मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा? साहब मर के देख लो, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया चलेगा। जब तक मन लगेगा रहेगी तुम्हारी यादों में, मन नहीं लगेगा दूसरा घर बसा लेगी। बच्चों की बात है तो माँ बाप आज मर जाएं तो बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ना,
सब कुछ होगा। किसी भी एंगल से आप देख के सोचो या सोच के देखो, अर्थ सार यही निकलेगा कि हम जिनसे प्रेम करते हैं, पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, पैसों से, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से, सच कहता हूं, दिल में हाथ रखकर कहता हूं कि ये लोग हमारे प्रेम के अधिकारी नहीं हैं। यदि प्रेम के योग्य कोई है भक्तों तो केवल कन्हैया है, इसलिए उससे प्रेम किया जाए। मीराबाई ने कहा है ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, प्रेम के योग्य केवल कृष्ण है। सुदामा ने प्रेम किया था कृष्ण से, उस प्रेम की कीमत भगवान ने चुकाई कि नहीं? उस प्रेम का मूल्य भगवान ने चुकाया कि नहीं? कैसे चुकाया? सुदामा को धनवान बना दिया, ये मूल्य था ना दोस्तों। सुदामा को धनवान बनाया, ये मूल्य नहीं था। प्रेम का मूल्य ये नहीं होता। प्रेम को कभी भी धन से तौला नहीं जा सकता। प्रेम धन के से कंपेयर नहीं हो सकता। सुदामा जी जब द्वारिका आए, द्वारिका में द्वारपालों से कहा भैया क्या श्री कृष्ण का दर्शन होगा? द्वारपालों ने कहा मैं सूचना देता हूं। द्वारपालों ने जाकर कहा द्वारिकाधीश आपसे मिलने आपका मित्र आया है। मित्र? क्या नाम है? सुदामा। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुदामा नाम सुना, आहा देखिए ये प्रेम की कीमत है। जैसे ही नाम सुना पागलों की तरह श्री कृष्ण सुदामा सुदामा सुदामा, बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे, उनकी परवाह ना करके अपनी मित्रता को याद करते हुए द्वारिकाधीश दौड़े। उनके अंग वस्त्र दुपट्टा जमीन में गिर गया, ना परवाह, ना पांव में चप्पल, ना खड़ाऊं, बस दौड़ पड़े सुदामा सुदामा मेरा मित्र सुदामा। और जाकर के पूरी दुनिया के सामने जो सुदामा को भिखारी और भिखमंगा कह रहे थे, पूरी दुनिया के सामने हृदय से लगा करके उस प्रेम का मूल्य चुकाया है गोविंद। ये है प्रेम की कीमत, प्रेम का मूल्य है ये। आपका पति यदि 4 लोगों की मीटिंग में बैठा हो ना और आप बीच में पहुंच जाओ तो वो कुछ बोलने लग जाओ तो बोलेगा चुप रहो, ये खास लोग बैठे। परंतु कन्हैया ऐसे नहीं है। प्रेमियों के लिए तो वीआईपीओ को छोड़ करके और गले से लगा रहे हैं सुदामा को। प्रेम किया था मीराबाई ने, उसको प्रेम की कीमत कैसे अदा की कन्हैया ने? क्या दिया? बोले मीरा की कहीं समाधि नहीं है दोस्तों, कहीं भी, क्योंकि मीरा आखिरी समय द्वारिकाधीश के पास गई थी और वहां कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाती और कहती कन्हैया तेरे दरबार में आई हूं, अब तुझे छोड़कर कहीं जाना ना पड़े, ऐसी कृपा करना। तब द्वारिकाधीश का मुंह खुलता है और भगवान द्वारिकाधीश ने मीरा को अपने मुख के मार्ग से अपने हृदय में जगह दे दी, हृदय में स्थापित कर लिया। ये प्रेम की कीमत थी, ये प्रेम का मूल्य था मेरी माँ। आप कर लो दुनिया वालों से प्रेम, कोई नहीं जानेगा आपको, पर वो प्रेम मीराबाई ने कन्हैया से प्रेम किया। आज जब मेरी वाणी से मीरा का नाम निकलता है ना तो मेरी वाणी शुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है जब मैं मीरा का नाम बोलता हूं। मीरा, जैसे राम का नाम बोलने से वाणी शुद्ध हो जाती है, ऐसे मीरा का नाम लेते ही मेरी वाणी शुद्ध हो जाती है। ऐसी मीराबाई। नरसिंह मेहता, हाँ, अरे वो जंगल से बेर तोड़ने वाली सबरी क्या जानती थी? कौन से विद्यालय पढ़ने गई थी? हाँ, कुछ भी तो नहीं जानती थी, केवल प्रेम किया था ना। किससे किया था? दुनिया वालों से नहीं किया था, कन्हैया राम से किया था। तो क्या हुआ? राम ने उस प्रेम की क्या कीमत चुकाई? बोले सबरी के जूठे बेर खाए कि नहीं? ये प्रेम का मूल्य। दुनिया के लोग प्रेम का सही मूल्य नहीं देते, प्रेम को समझते ही नहीं है। प्रेम का सही मूल्य कोई दे सकता है तो केवल कृष्ण दे सकता है। माता शबरी के बेर राम ने खाए। अरे जटायु ने प्रेम किया श्री राम से। जटायु पक्षी था, हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। जटायु नाम के पक्षी ने राम से मोहब्बत की थी, राम से प्रेम किया था। क्या मिला? जब जटायु को रावण ने पंख काट दिए। बोले यही तेरे प्रेम का मूल्य था ना?
जब जटायु के पंख काटे, जटायु नीचे गिर पड़े, लोगों ने कहा अभी तक तो पंख थे, तू राम के पास जा सकता था, अब तो पंख भी नहीं है, तू कैसे जाएगा राम के पास। तब उसे जटायु ने कहा था जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाई कि नहीं मेरे राघव ने? हाँ या ना? हाँ। ये प्रेम का मूल्य था। राम ने अपनी जटाओं से जटायु के पंख झड़ाए हैं। आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा ये प्रसंग। राम ने जटायु की चिता सजाई है, और एक बाप जब मरता है ना तो बेटा अपने बाप के लिए जो जो करता है राम ने उस जटायु के लिए किया है। अविरल भगति मांग वर गीध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। स्वयं भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया है। विचार करिए कि राम दशरथ जी के पिता मर गए, दशरथ जी राम के पिता दशरथ जी जब तड़प तड़प के मर गए तो राम अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए। दशरथ जी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने किया था, पर जटायु का अंतिम संस्कार राम ने किया था। ये प्रेम का मूल्य नहीं तो क्या था भक्तों? ये प्रेम का मूल्य नहीं तो क्या था? आप करिए ना दुनिया वालों से प्रेम, क्या होगा? बदले में कष्ट। जिनसे आप प्रेम करते हैं ना उनके लिए आपको रोना पड़ता है, उनको ना चाहकर भुलाना पड़ेगा आपको। आखिरी टाइम पे माथा पकड़ के रोएंगे आप। यदि शरीर से मोहब्बत करेंगे ना, ये शरीर यदि शरीर से प्यार करेंगे ना तो आखिरी में ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा और इसके लिए भी तुम्हें रोना पड़ेगा। हाँ या ना? मेरी माँ भैया जी ना तो शरीर प्रेम के योग्य है, ना तो परिवार प्रेम के योग्य है। बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण वो प्रेम के योग्य है, इसलिए उससे प्रेम करिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। क्या क्या नहीं कहा भगवान ने? केवल इसलिए कहा कि शायद आप लोग समझ लें, आप लोग जान जाएं। हाँ, श्री गोपियों ने प्रेम किया है, गोपियों ने प्रेम किया है, सबको बुलाया। गोपियों से भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। इसलिए मेरी माँ, किससे प्रेम करेंगे आप लोग बताइए? हाँ, किससे प्रेम करेंगे? कन्हैया से प्रेम करना। कन्हैया को दिल देना, परिवार को दिमाग देना। दिल कृष्ण के लिए है। पत्नी को कहाँ बिठाएंगे? दिमाग में। पति को कहाँ बिठाएंगे? दिमाग में। बच्चों को कहाँ बिठाएंगे? दिमाग में। काम धाम को कहाँ बिठाएंगे? दिमाग में। कन्हैया को कहाँ बिठाएंगे? दिल में। जो दिल में होता है वो कभी नहीं निकलता, जो दिमाग में होता है वो बातें अक्सर निकल जाती हैं। परिवार दिमाग में रहेगा तो मरने के पहले दिमाग से निकल जाएगा, और कन्हैया दिल में रहेगा तो निकलेगा नहीं 7 जन्म तक। इसलिए जिसे दिल में बिठाना है उसे दिल में बिठाओ। दिल केवल कृष्ण के लिए है, इसलिए भगवान ने दिल एक ही दिया है। आंख 2 हैं, एक आंख परिवार के लिए है, दूसरी आंख श्री कृष्ण के लिए है। हाथ 2 भगवान ने दिए हैं कि एक हाथ से तू पत्नी परिवार का काम कर, दूसरे हाथ से तू वृद्धों की सेवा, भगवान की सेवा कर, दीन दुखियों की सेवा कर। 2 पांव दिए कि एक पांव से चलकर तू पत्नी के लिए परिवार के लिए कमाया कर, और दूसरे पांव से कथा कीर्तन के लिए कदम बढ़ाते रहना, चारों धामों के लिए कदम बढ़ाते रहना। 2 पांव इसलिए दिए हैं। दिल एक दिया है, उस दिल में केवल कृष्ण को बिठालना है। केवल कन्हैया वही है सहारा, बाकी सब छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं, देवियों इतनी रात्रि को अपने घर आई हो, जाओ अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया सब छोड़ के आपके पास आई हैं कि आपको छोड़कर जा सकती हैं? भगवान बोले जाना पड़ेगा, चली जाओ जाओ। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा हम मर जाएंगी पर अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तब भगवान ने कहा देवियों
आप अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर आई हो, ये आपने अच्छा नहीं किया। किसी भी हाल में स्त्री को, देखिए अब हम गृहस्थ धर्म बता रहे हैं, अभी तक हम वेद धर्म बता रहे थे, आपको जीवन की अंतिम सच्चाई बता रहे थे हम। अब गृहस्थों के धर्म बता रहे हैं हम। स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि पुरुष को कभी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। केवल स्त्री नहीं, पुरुष के लिए भी बातें हैं। शास्त्र कहते हैं कि पुरुष को चाहिए कि वो अपनी स्त्री का, अपनी नारी का सम्मान करे, आदर करे। क्या करे? आदर करे। आजकल के पुरुष लोग ना आदर नहीं करते स्त्रियों का, ये खटिया तोड़ते रहते हैं और माताओं से धान पिटवाते हैं। हमने देखा पूरा गांव घूम के, यहाँ माताएं धान कूटती हैं और ये पुरुष बैठे खटिया बीड़ी फूंकते रहते हैं। हाँ, मर्दों का काम स्त्रियां कर रही हैं, तुम चूड़ियां पहन लो, स्त्रियों का काम आप कर लो। भक्तों, गृहस्थ जीवन में जितना महत्व पुरुष का होता है, उतना ही महत्व, एक रत्ती कम नहीं, स्त्री का भी उतना ही महत्व होता है। स्त्री और पुरुष, इन्हें अर्धांग कहा गया है। अर्धनारीश्वर, भगवान शंकर ना अर्धनारीश्वर हैं। शंकर जी का आधा शरीर पुरुष का है, आधा शरीर स्त्री का। ये बात हमें ये शंकर जी संदेश दे रहे हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों आधे आधे हैं। जब दोनों मिलेंगे पूर्ण होगा। पुरुष कहे कि मैं श्रेष्ठ हूं, नारी कहे मैं ना। शास्त्र हमारे कहते हैं कि नारी का सम्मान करिए, नारी का आदर करिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का आदर सत्कार होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, अन्नपूर्णा का वास होता है, सुख शांति समृद्धि होती है। और जिस घर में नारी परेशान रहती है, रोती बिलखती रहती है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं होती। यदि सुख शांति चाहते हो तो अपनी नारियों का, अपनी पत्नियों का, वो नारी जिस रूप में हो, माँ के रूप में है तो माँ का आदर करो, पत्नी के रूप में है पत्नी का आदर करो, बेटी के रूप में है पुत्री का आदर करो, बहन के रूप में है बहन का। नारी सम्मान की भूखी होती है, वो सम्मान चाहती है अपने घर में, तो उसको सम्मान दो। बेचारी पूरी जिंदगी गलतफहमी में जीती है, उसको लगता है ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, और जब पति कभी गर्म होता है तो बोलता चल निकल मेरे घर से। बेचारी कंफ्यूज रहती है कि अभी तक तो मेरा मैं समझ रही थी, पर पति निकाल रहा, ये मेरा थोड़ी है। पूरी जिंदगी पति लोग पत्नियों को कंफ्यूज रखते हैं। जिस घर को वो अपना मानती है, आप लोग कभी कभी गर्म होते हैं तो उसको निकाल, चल निकल घर मेरे से, घर से। अब बताओ उसका घर क्या है, कहाँ उसका घर? बताओ स्त्री का घर कहाँ है? मायका छोड़ के ससुराल आई है, तो मायका तो अब रहा नहीं, क्योंकि कन्यादान वहां से हो गया, बाप ने विदा कर दिया, जा बिटिया। अब ससुराल, मायका तो रहा नहीं, अब ससुराल में आई है। अब वो अपने घर, ससुराल को अपना घर समझ रही है कि ये मेरा घर है, पर पति गुस्से में क्या कहता है, चल निकल मेरे घर से। अब बस इतना बता दो कि नारी का घर कहाँ है। ये जितने पुरुष लोग हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नारी का घर कहाँ है? बताओ कहाँ है घर? नहीं, जवाब देते नहीं बनेगा इन लोगों से। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि नारी आपकी शोभा है। जिस मर्द की नारी मर जाती है ना 40-50 साल की उम्र में, उस मर्द से, उस पुरुष से कभी जाकर मिलना, क्या गुजर रही है उस आदमी की जिंदगी जिसकी पत्नी मर गई हो। हाँ, गिलास भर पानी नहीं देता उसे कोई। घर जाता है तो वो उसका घर, उसको खाने को दौड़ता है। पत्नी थी तो घर को स्वर्ग बनाई थी, भले वो घास की झोपड़ी ही क्यों ना हो। जिस घर में नारियां होती हैं ना, वो घास की झोपड़ी ही क्यों ना हो, सुंदर दिखती है। और जिस घर में मर्द ही मर्द हो, जाके देख लेना, नरक होता है वो घर।
जो काम जिसे विधाता ने देके भेजा है ना, वो काम वही कर सकता है। इसलिए मेरी बार बार प्रार्थना है, स्त्री का नादर मत करना, नारी निंदा मत करो। नारी नर की खान और नारी ने पैदा किए हैं राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती अयोध्या के राजा राम भी ना होते, नारी ना होती तो द्वारिका के राजा श्री कृष्ण भी, नारी ना होती तो ध्रुव ना होते, नारी ना होती तो प्रहलाद ना होते, नारी ना होती तो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, कोई दास ना होते। मर्दों से भरी होती दुनिया तो क्या कर लेते तुम। इसलिए अपनी मां का आदर किया करो, अपनी पत्नी का सम्मान किया करो, उसको बेइज्जत मत किया करो, उसका अपमान अनादर मत किया करो, उसको घर से मत हाथ पकड़ के निकाला करो। वही घर उसका है जिस घर से आप निकाल रहे हैं। आपके घर पे आपको रहने की परमिशन आपके माँ बाप ने दी है, पर आपके घर में नारी को रहने की परमिशन धर्म ने, विधाता ने दी है कि तू इस घर में रहेगी। धर्म विवाह पत्नी के आगे धर्म लगा है कि नहीं? धर्म पत्नी, पत्नी के आगे क्या लगा है? हमारे भारत में बीवी नहीं होती, हमारे भारत में वाइफ नहीं होती, हमारे भारत में धर्म पत्नी होती है। आपकी बीवी है क्या? आपकी वाइफ है क्या? ना, बीवी और वाइफ नहीं होती।